आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर्स को। यह दूसरा वीडियो है, इसके पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चंस, एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें से हमें एरर छांटना है, ठीक। जहाँ पे जिस पार्ट में एरर होगा, 1 2 3 4, इन 4 पार्ट्स में जहाँ पे भी एरर होगा वो ही हमारा आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड द हाउस। ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी। अच्छा, डिफ़िकल्टी वर्ड के साथ हम प्रपोजिशन इन का यूज़ करते हैं डिफ़िकल्टी के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर ये डिफ़िकल्ट हुआ तो डिफ़िकल्ट के साथ हम टू का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूँ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। तो वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, टू की जगह पे हम इन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये जो फाइंड वर्ब है, यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे क्या, फाइंडिंग। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन कंजम्पशन, उपभोग में बढ़ोतरी, वह प्रत्यक्ष रूप से अनुरूप होता है किसके, इंक्रीज इन इनकम। यानी कि ज़्यादा सैलरी तो ज़्यादा उपभोग होगा, ठीक। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन इनकम, ये एकदम सही है। प्रोपोर्शनल के साथ हम प्रपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हमने इज़ यूज़ किया है, इस इंक्रीज सब्जेक्ट के साथ इज़ का प्रयोग सही है। तो यानी इस सेंटेंस में हमारा कोई एरर नहीं है, ये हो जाएगा हमारा नो एरर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, सब्जेक्ट, प्रपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा वेरियस स्कूल्स। मेट पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया हमने। मेट वाई, क्यों मिले, टू डिस्कस, ठीक है। टू डिस्कस, क्या डिस्कस करने के लिए, हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। एक बात समझ लो कि जो डिस्कस जो वर्ब है ना, ये वर्ब हमारा होता है ट्रांसटिव। इसके बाद जो है कि हम सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। अब डिस्कस के साथ अगर कोई प्रपोजिशन यूज होता है तो वो यूज होता है विथ, डिस्कस समथिंग विथ समवन, समवन, ठीक है। तो अबाउट का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। द टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड had to be constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। उसका परंपराओं से बधा हुआ जो व्यवहार था, उसका परंपराओं से बधा हुआ व्यवहार उसके परिवार के जो यंगर मेंबर्स थे उनके लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन था, ठीक है। यानी कि असंतोष का स्रोत था। अब यहाँ पे प्रपोजिशन हमने एमंग यूज़ किया है और एमंग के साथ हमारा यहाँ पे प्लूरल नाउन है, ठीक है। एमंग और बिटवीन जब यूज़ किया जाता है तो इसके आगे जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन होता है, ठीक। अब यहाँ पे कहीं यह स्पेसिफाई नहीं किया गया है, कहीं कहीं पे भी यह स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये जो यंगर मेंबर्स है वो दो ही थे, ठीक है। अगर दो होते तो ठीक था, हम बिटवीन का यूज़ कर लेते हैं। प्लूरल दिया है तो यहाँ एमंग भी सही है और बिटवीन भी सही है, ठीक। चूँकि ये एमंग सही है तो हम इसमें कहीं एरर नहीं होगा, इसमें ये हमारा जो सेंटेंस है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। 2 hours have passed since he had fallen asleep। ये सेंटेंस हमारा लिखा गया है प्रेजेंट के परफेक्ट में। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का काम होता है पास्ट को रिलेट करा देना प्रेजेंट से। यह पास्ट को
प्रेजेंट से रिलेट कराता है। ये काम है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है सिंस, ठीक। सिंस वो टाइम होता है जो बताता है किसके बारे में हमें, स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम बताता है, और किसका स्टार्ट टाइम बताता है, पास्ट का, ठीक है। अच्छा, पास्ट के परफेक्ट का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है, पास्ट के परफेक्ट का कोई टाइम नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है सिंस के बाद पास्ट का परफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस ही फेल अस्लीप। चलिए आगे चलें। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सूटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स। द ग्रीन पेंट, अच्छा पेंट ऑन द वॉल, ये वॉल है, इस वॉल पे पेंट लगा है ऐसे, ठीक है। तो ये ऑन प्रपोजिशन सही है। प्रोवाइड्स, उपलब्ध कराता है, उपयुक्त, कंट्रास्ट, ठीक है। अच्छा, कंट्रास्ट के साथ हम प्रपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक फ्रेज होता है इन कंट्रास्ट टू, इन कंट्रास्ट टू, ठीक है। तो इन कंट्रास्ट आएगा तो उस केस में हम टू का प्रयोग कर लेंगे। आगे चलें। तो सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है, नो एरर है, ये सेंटेंस हमारा सही है। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन, ठीक है। पिलग्रिम जो तीर्थयात्री थे वो अपने साथ मेडिसिन के अलावा क्या लिया उन्होंने, फूड, फूड लिया। तो मेडिसिन तो लिया ही लिया, साथ में उन्होंने क्या लिया, फूड भी लिया। तो यहाँ पे जो वर्ड बिसाइड है, इस बिसाइड की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे क्या, बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है के पास, के पास, ठीक है। तो उस केस में जो है कि हम यूज़ करते हैं किसका, बिसाइड का। आगे बढ़ें। एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। जो एडल्ट्स हैं चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहे हैं, वो विकसित कर सकते हैं हर प्रकार की जटिलताओं को। देखे ज़रा, सफरिंग चिकन पॉक्स की जगह पे सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। एडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप, सफरिंग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डायरिया, ठीक है। इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू, ठीक, सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक। तो ये सफरिंग के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। एरर 1 में है। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड, ओके। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है प्रपोजिशन का नहीं है, फॉरवर्ड की जगह पे फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीफेस, जो बुक वगैरह में पहले लिखा जाता है उसी को हम फॉरवर्ड कहते हैं। आगे है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। इम्पेकेबल का मतलब होता है जिसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑन। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। अब ये हमने बिटवीन अमंग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। बिटवीन आया है तो बिटवीन का यूज हम करते हैं टू के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं तो इस बिटवीन की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे अमंग, ठीक। दे आर पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट फैमिली, दे के साथ आर आया है और वो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट फैमिली थे, यानी पॉलिटिकल फैमिली थी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ हिज सिस्टर्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ये भी सही है हमारा। वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज़ अ मिनिस्टर, वन के लिए इज़ यूज़ किया गया है, ये भी सही है। एंड द अदर इज़ मैरिड, अब मैरिड के साथ प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलें। द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, प्रपोजिशन इन, प्रपोजिशन ऑफ, ऑफ बना इसका ऑब्जेक्ट और पार्लियामेंट के अंदर के लिए इन का यूज़ किया गया, इन का ऑब्जेक्ट बन गया पार्लियामेंट।
शाउट मतलब चिल्लाना। अब शाउट के साथ हम अपॉन का यूज़ नहीं करते हैं, शाउट के साथ एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है इफ़ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ़ के साथ जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, कभी फ्यूचर का हम यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14। द सेक्रेटरीट comprises of many air conditioned rooms. द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस के साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमने लिखा है कंप्राइज वर्ड और यह कंप्राइज वर्ड एक्टिव वॉइस में लिखा गया है तो इस केस में आप प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही पैसिव में लिखा गया है तो इसके साथ हम पैसिव का प्रयोग करेंगे, बी कंप्राइज्ड ऑफ, ये सही है। तो या तो हम इसको कंप्राइजेस करते हैं या इज कंप्राइज्ड ऑफ। ठीक, और ये जो होता है कंप्राइज जो होता है यह इक्वल होता है किसके, कंसिस्ट ऑफ के, और इनका मतलब होता है से मिलकर बना होना। अगले क्वेश्चन पे चलें। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, यू के साथ आर और ये पैसिव में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू आर रिक्वायर्ड व्हाट, टू एक्सप्लेन व्हाट, योर कंडक्ट। ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट। ठीक है, विद इन यानी कि 2 दिन के अंदर। और कब 2 दिन के अंदर, जब लेटर प्राप्त हो। तो यह भी जो है कि एक टाइम को स्पेसिफाई कर रहा है। तो लेटर रिसीव करने का जो जब हम स्पेसिफाई करेंगे तो उसको जैसे मान लो डे और डेट। ठीक है, डेट और डे में करते हैं। जैसे लेटर कब मिला, तो सोमवार को मिला, मंगलवार को मिला। ठीक है, तो इसके लिए हम जो टाइम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। ठीक है, ऑल डाउट्स प्लूरल है, आर लगा हुआ है, सही है। क्लियर्ड पैसिव में है तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस एकदम सही है। क्लियर्ड बिटवीन, बिटवीन हमारा प्रपोजिशन है। ठीक, यू एंड आई। ठीक, देखो प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है उसका। तो ऑब्जेक्ट जब होगा तो इसको आप ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, वीडियो रोक के अटेम्प्ट करना। चलो शुरू किया जाए। बैंक्स वर डेवलप्ड, बैंक को विकसित किया गया था किसके लिए, टू कीप डेवलप्ड फॉर व्हाट, टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। तो यहाँ से एक इन्फिनिटिव वाला फ्रेज है और एंड कंजंक्शन यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी जो यूज़ किया गया है ये भी क्या है, हमारा इन्फिनिटिव का फ्रेज है। ठीक है, तो दो इन्फिनिटिव फ्रेज को अगर हम जोड़ दें एंड से, हम जोड़ दें और से, हम जोड़ दें बट से, हम जोड़ दें एक्सेप्ट से, हम जोड़ दें देन से, तो यहाँ जो होता है हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का। ठीक है, तो यहाँ जो टू है वो टू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एरर होगा यहाँ पे एरर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। ही वॉकड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। वह जो है स्ट्रीट के आखिरी यानी गली के आखिरी तक क्या किया, टहला। देखो टिल का मतलब तक तो होता है, लेकिन ये टिल बताता है क्या, टाइम को। ठीक, अगर हमें डेस्टिनेशन बताना हो, डेस्टिनेशन,
तो डेस्टिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टू। डेस्टिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टू। तो यहाँ जो टिल होगा, इस टिल की जगह पे टू का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। ऑफिसर है और क्लर्क है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पार्ट वन, प्रपोजिशन पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया था। एंग्री के साथ अगर पर्सन है तो आप विथ लगाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर न लगाया जाए। ही इज़ कैपेबल टू डू दिस वर्क। कैपेबल के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन जो यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं ऑफ, ठीक है। तो ही इज़ कैपेबल ऑफ, यहाँ टू नहीं होगा, इस टू की जगह पे हम यूज़ करेंगे ही इज़ कैपेबल ऑफ, और इस डू की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे क्या, डूइंग। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि प्रपोजिशन जब हम लिखते हैं तो प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब लिखा गया है तो यह वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होगा, और इसे हम नाम देते हैं जेरंड, ठीक है। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, ठीक है, जो भी समय दिया गया है, निर्धारित समय है उसी में, ठीक है, नियत समय में। आगे बढ़ें, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990, ठीक है। बिटवीन के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं, बिटवीन के साथ जो कोरिलेटिव होता है वो यूज़ किया जाता है एंड का। तो बिटवीन और एंड का यूज़ किया जाता है, ना कि टू का। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो हमारा हो जाएगा टू पार्ट में। आखिरी क्वेश्चन है, आई वेंट इनटू द बैंक एंड विड्रू सम मनी। ठीक, अब देखो, इनटू का हम यूज़ करते हैं जब मोशन हो कहीं पे, ठीक है, मोशन हो, ठीक है। तो अब बैंक में यहाँ मोशन की बात नहीं है, यहाँ बैंक जो है क्या है, वह डेस्टिनेशन है जहाँ पे कि उसको क्या निकालना है, पैसा निकालना है, ठीक है। इनटू की जगह पे टू का प्रयोग कर दें, ठीक। तो ही वेंट टू द बैंक एंड विड्रू सम मनी। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद।